वेलकम यू ऑल लर्निंग एरा। तो आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं के वी एस एन वी एस जे एस एन स्टेनो 2025 सी पी टी फेल्ड कैंडिडेट्स के ऊपर। अब ये जो बच्चे होते हैं ये हम देखने वाले हैं कि पिछले साल के अंदर जब सी पी टी कंडक्ट हुआ था तब कितने बच्चे फेल हुए थे सी पी टी के अंदर और टाइपिंग के अंदर। दोनों चीज़ों को देखेंगे। इससे पहले हम यहाँ पर एक वीडियो बना चुके हैं जिसके अंदर हमने अटेंडेंस की बात करी थी कि लगभग क्या अटेंडेंस रहती है सी पी टी और टाइपिंग के अंदर, और कितने बच्चे यहाँ पर टाइपिंग के अंदर पास हो पाते हैं। ये हमने पिछले वीडियो के अंदर बात करी थी, लेकिन आज वाले वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि सीपीटी के अंदर लगभग कितने बच्चे एक्चुअली में फेल होते हैं। ठीक है। और हम ये भी देखेंगे कि साथ में यहाँ पर जो टाइपिंग होती है उसके अंदर इंग्लिश के कितने बच्चे फेल होते हैं और हिंदी के अंदर कितने बच्चे फेल होते हैं। आपको वो भी यहाँ पर एक रेशियो समझ आएगा कि यहाँ पर किसकी टाइपिंग ज़्यादा हार्ड आती है केवीएस के अंदर। इंग्लिश वाले बच्चे ज़्यादा पास हो पाते हैं या हिंदी वाले बच्चे ज़्यादा पास हो पाते हैं। ये भी आज आपको समझ आएगा, और साथ में ये भी देखने वाले हैं कि जो सीपीटी है उसका क्या रेशियो रहता है, क्या पासिंग परसेंटेज रहती है, क्या अटेंडेंस रहती है। तो सारी चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे इस वाले वीडियो के अंदर। इसलिए ये वाला वीडियो पूरा आखिर तक देखना ताकि आपके यहाँ पर कोई भी डाउट यहाँ पर नहीं बचे। तो आगे देखने से पहले कि सीबीटी के अंदर लगभग यहाँ पर कितने बच्चे पास होते हैं, क्या अटेंडेंस रहती है और इंग्लिश हिंदी टाइपिंग के अंदर क्या रहता है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो देखो इस बार का आपका जो है के वी एस जे एस ए के अंदर, उसके अंदर यहाँ पर इस तरीके से आपका टाइपिंग टेस्ट और सीपीटी यहाँ पर होने वाला है ना। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि एन वी एस जे एस ए के अंदर भी यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट आपका होने वाला है। और इसकी यहाँ पर एक रिवाइज गाइडलाइंस आई थी जिसके अंदर 35 WPM की स्पीड मांगी गई थी इंग्लिश के अंदर, और हिंदी के अंदर 30 WPM की। तो ये रिवाइज कर दी गई थी, इसका मैंने यहाँ पर एक वीडियो बनाया है। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हो तो आपको नहीं पता होगा, लेकिन अगर आप पहले से जुड़े हुए हो तो आपको पता होगा। इसलिए मैं कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप वो वाला यहाँ पर जो वीडियो है वो भी यहाँ पर जाकर देख सको। ठीक है, तो ज़रूर से जुड़ जाना ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना कर दो, क्योंकि हम ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए ढूंढ कर लाते हैं, है ना। काफ़ी मेहनत लगती है, पूरी रिसर्च करते हैं, फिर वो जो पूरी पीडीएफ होती है हम उसको एक्सेल के अंदर करते हैं और फिर फाइनली हम डेटा निकालते हैं, है ना। तो बहुत सारी यहाँ पर मेहनत लगती है आप लोगों के लिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि स्टेनो वाले बच्चों के लिए भी यहाँ पर देखो शॉर्टन टेस्ट है, फिर यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट है और फिर यहाँ पर सीपीटी है। तो तीनों चीज़ें यहाँ पर इनके लिए अवेलेबल हैं स्टेनो वालों के लिए, है ना, जो उनको करनी है आगे चल के यहाँ पर ये होने वाला है। तो देखते हैं कि टाइपिंग के अंदर कितने बच्चे फेल होते हैं और सीबीटी के अंदर कितने बच्चे फेल होते हैं, है ना। ओवरऑल यहाँ पर हर चीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे आज की वीडियो के अंदर। अब देखो आपके सामने यहाँ पर एक रिजल्ट है जो आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर कि केंद्रीय विद्यालय संगठन मतलब केवीएस का यहाँ पर खुद का यहाँ पर रिजल्ट निकाला हुआ था यहाँ पर सीपीटी का और टाइपिंग टेस्ट का पिछले साल के अंदर। तो आज हम उसी को समझने वाले हैं कि कितने बच्चे यहाँ पर सीपीटी के अंदर फेल हुए केवीएस में और यहाँ पर कितने बच्चे टाइपिंग टेस्ट में फेल हुए। दोनों चीज़ें आपको दिखेंगी। और मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि देखो सेम क्राइटेरिया रहा था कि जैसे यहाँ पर 40 मार्क्स चाहिए होते हैं ना, 40% चाहिए होते हैं, तो वो उसको भी हम देखेंगे कि सीपीटी के अंदर क्या इन लोगों का यही एक क्राइटेरिया था। तो वो भी आज आपको समझ आएगा। साथ में हम ये भी देखने वाले हैं कि टाइपिंग के अंदर क्या स्पीड मांगी गई थी तब। तो उससे आपको सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी कि यहाँ पर जो अभी का होने वाला है और जो पहले हुआ था उनके अंदर ऑलमोस्ट सेम ही यहाँ पर गाइडलाइंस थी, कुछ भी अलग नहीं था। टाइपिंग टेस्ट के लिए भी यहाँ पर इंग्लिश के अंदर 35 WPM मांगी गई थी, हिंदी के अंदर 30 WPM मांगी गई थी, और सीबीटी के लिए भी यहाँ पर लगभग 40% का मार्जिन रखा था इन्होंने। ठीक है। अब वो चीज़ आप यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हो। ये देखो यहाँ पर जैसे केवीएस का इन लोगों ने रिजल्ट निकाला था तो क्या किया था इन्होंने, कि जैसे आपके सामने है कि एक हुआ यहाँ पर सीपीटी जिसको इन लोगों ने पार्ट 1 बोला, और एक हुआ यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट जिसको इन लोगों ने पार्ट 2 बोला। ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हो आगे इनका यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट का मीडियम भी इन लोगों ने लिख रखा था कि किसने इंग्लिश में दिया है किसने हिंदी में दिया है ना। क्योंकि दोनों का यहाँ पर देखो अलग होता है, इंग्लिश के अंदर 35 WPM की चाहिए होती है और हिंदी के लिए 30 WPM की चाहिए होती है ना। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो देखो यहाँ पर हम पहले देख चुके हैं कि जैसे ही यहाँ पर देखो 15 WPM की यहाँ पर स्पीड आई तो यहाँ पर आ गया है N, मतलब वो क्वालिफाई नहीं कर पाया बच्चा। ठीक है। सेम आप देखो यहाँ पर 32 WPM की यहाँ पर इंग्लिश के अंदर स्पीड आई तो वो यहाँ पर क्वालिफाई नहीं कर पाया, तो यहाँ पर आ गया N। ठीक है। और आप देख सकते हो ये इंग्लिश ही लिखा हुआ है ना। अब अगर मैं यहाँ पर देखो नीचे जाऊँ तो यहाँ पर एक है 35.6 WPM की देखो स्पीड आई इसकी, और यहाँ पर आ गया यस, वाई आ गया, मतलब ये क्वालिफाई कर गया है इसके अंदर। तो 35.6 की स्पीड एक्सेप्टेबल क्यों है, क्योंकि 35 WPM की ही मांगी जाती है इंग्लिश के अंदर, और इस बार भी आपके 35 WPM की ही मांगी गई थी। पिछले सालों के अंदर भी ये जो क्राइटेरिया था वो सेम था।
ठीक है? तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो भी डेटा निकलेगा कि टाइपिंग के अंदर कितने पास हुए, पिछले साल के अंदर वो काफ़ी रिलेट करेगा इस बार से भी, ठीक है? अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो देखो, नीचे यहाँ पर आपको एक जगह पर ये भी देखने को मिलेगा कि 33.9 यहाँ पर देखो स्पीड आई थी इंग्लिश के अंदर टाइपिंग की, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो क्वालिफ़ाइड नहीं है ना? तो ये भी यहाँ पर आप देख सकते हो कि एग्ज़ैक्टली वही क्राइटेरिया फ़ॉलो हुआ था इंग्लिश की टाइपिंग के अंदर। अब यहाँ पे ध्यान दो, सीपीटी का यहाँ पर जो होता है सेक्शन, सीपीटी के अंदर यहाँ पर देखो ऑलमोस्ट सबके यहाँ पर यस 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 आपको दिख रहा है, लेकिन एक आपको यहाँ पर नो दिख रहा है, ठीक है? और अभी अगर हम यहाँ पर देखो पीछे देखें ना, तो सीपीटी के लिए देखो कितना चाहिए होता है, 100 मार्क्स का आपका यहाँ पर देखो इस बार का यहाँ पर सीपीटी आने वाला है, जिसके अंदर आपको मिनिमम 40% चाहिए, मतलब 40 मार्क्स चाहिए, ठीक है? तो अगर हम देखें पहले भी जो सीपीटी यहाँ पे कंडक्ट हुआ था पिछले सालों के अंदर, उसके अंदर भी देखो 66, 62, 74, तो 40 से तो इन सब के ऊपर ही है। 72, 60, 68, एक जना था जिसके 22 थे। तो इस वजह से यहाँ पर उसका एन आ गया लिखा हुआ, मतलब वो क्वालिफाई नहीं कर पाया, है ना, सीबीटी को। और बाकी आप देख सकते हो यहाँ पर सबके 78, 80, 88, 72, तो इस तरीके से यहाँ पर इनके मार्क्स थे। अब हो सकता है कि पहले यहाँ पर जो उनका लेवल था सीबीटी का वो काफ़ी आसान आया होगा। ये भी एक पॉसिबिलिटी होती है, तो आपको ये देखकर एकदम संतुष्ट नहीं हो जाना है कि नहीं सीबीटी के अंदर तो कम लोग फेल होते हैं। इस बार अगर इन लोगों ने प्रैक्टिकल आप लोगों से कुछ सवाल पूछ लिए, है ना? तो ये मानकर चलो कि फेलिंग रेशियो बहुत बढ़ जाएगा। बहुत बढ़ जाएगा सीबीटी के अंदर, और ऐसा वो कर भी सकते हैं क्योंकि एक्चुअली के अंदर जब आप चाहते हो ना कि केवीएस के अंदर कोई एक रिक्रूटमेंट आए, तो वो ये चाहते हैं कि वो कंप्यूटर के अंदर काफ़ी प्रोफिशिएंट हो। वो जितना बढ़िया होगा कंप्यूटर के अंदर, उतना आसान होता है उनके लिए काम निकलवाना। तो इस वजह से यहाँ पर ये हो सकता है कि जो सीबीटी का लेवल है वो इस बार वो लोग बढ़ा दें, है ना? और प्रैक्टिकल के सवाल आ सकते हैं, मतलब एक तरीके से एमसीक्यू फॉर्मेट के अंदर हुआ था पिछले सालों के अंदर, ठीक है? लेकिन इस बार हो सकता है कि वो लोग एमसीक्यू के अंदर ही आप लोगों से प्रैक्टिकल के सवाल पूछें, जो कि हम आप लोगों के लिए कराने वाले हैं, है ना? काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा, तो अभी मैं यहाँ पर आगे वीडियो के अंदर उसकी भी बात करूँगा कि आप कैसे तैयारी कर सकते हो, कहाँ से आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा सीपीटी का फ्री ऑफ कॉस्ट, तो मैं अभी उसकी भी बात करूँगा। अब देखो यहाँ पर इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर बात करूँ सीपीटी की, है ना? तो आप यहाँ पर देखो, एक जने का यहाँ पर एन लिखा हुआ है, ठीक है? और यहाँ पर उसके सीपीटी के अंदर कितने हैं 38, मतलब वो 40 मार्क्स नहीं ला पाया, तो यहाँ पर वो क्वालिफ़ाई नहीं कर पाया। तो ये चीज़ आपको देखने को मिली, है ना, कि 40% का यहाँ पर जो क्राइटेरिया था वो यहाँ पर तब भी फॉलो हो रहा था पिछले सालों के अंदर। और अगर मैं बात करूँ इसके बाद टाइपिंग टेस्ट के अंदर अगर आप देखोगे ना, तो टाइपिंग टेस्ट के अंदर भी अगर हम देखें हिंदी वाले जो बच्चे हैं, तो हिंदी वाले बच्चों के अंदर देखो कितनी स्पीड यहाँ पर माँगी जाती है, लगभग 30 डब्ल्यूपीएम माँगी जाती है। अगर हम देखो इस बार की भी बात करें ना, तो इस बार भी यहाँ पर देखो हिंदी के अंदर कितनी माँगी गई है, 30 डब्ल्यूपीएम, ठीक है? 30 डब्ल्यूपीएम माँगी गई है जेएसए के लिए, और यहाँ पर एनवीएस के लिए भी रिवाइज़ होके 30 डब्ल्यूपीएम हो चुकी है। मैंने एक नोटिस के अंदर ये बता चुका हूँ आपको ऑलरेडी, अगर आप नहीं जुड़े हुए चैनल के साथ तो आपको नहीं पता होगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब यहाँ पर देखो कि आगे यहाँ पर आप लोगों को क्या दे रखा है कि हिंदी यहाँ पर देखो जिनका टाइपिंग टेस्ट का मीडियम था, एक तो इनका था और एक इनका था, ठीक है? अब इनकी तो देखो 16 की स्पीड है, तो इनका तो फेल होना लाज़मी था, यहाँ पर आप देख सकते हो एन लिखा हुआ है। लेकिन इनकी यहाँ पर स्पीड आई है 29, 30 अचीव नहीं कर पाई है। तो 29 आई तो यहाँ पर ये आ गया नो। तो पिछले साल के अंदर भी सेम फॉर्मेट था, आपको कुछ अलग नहीं देखने को मिला, है ना? तो इससे हमें क्या समझ आता है? इससे हमें ये समझ आता है कि भाई हिंदी के लिए भी सेम क्राइटेरिया इन लोगों ने फॉलो किया था पिछले सालों के अंदर। तो मतलब यहाँ पर जिस एग्ज़ाम की हम बात कर रहे हैं, उसके अंदर आप लोगों से यही टाइपिंग स्पीड माँगी गई थी, इंग्लिश के लिए 35 डब्ल्यूपीएम और हिंदी के लिए 30 डब्ल्यूपीएम, और सीबीटी के अंदर आप लोगों से 40% यहाँ पर आपको मार्क्स लाने थे। अब 100 मार्क्स का अगर आप यहाँ पे 40% करोगे तो 40 मार्क्स ही होते हैं। तो आपको 40 मार्क्स लाने थे, ठीक है? तो सेम जो क्राइटेरिया है वो पिछले सालों के अंदर भी था, कुछ अलग क्राइटेरिया नहीं था, तो इन लोगों ने वही चीज़ इस बार भी यहाँ पर डाली है। तो अगर हम यहाँ पर इसका एनालिसिस अब करेंगे, तो वो आपके लिए यहाँ पर उतना ही इम्पोर्टेंट है समझने के लिए कि लगभग कितने बच्चे सीपीटी में फ़ेल होते हैं और कितने बच्चे टाइपिंग में फ़ेल हो जाते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो ओवरऑल जो अटेंडेंस आपकी रही थी, यहाँ पर जो पिछले साल का जो आपका पेपर कंडक्ट हुआ था, है ना? जिसके अंदर यहाँ पर सीपीटी और टाइपिंग दोनों थे। तो अगर हम उसको देखें तो उसके अंदर देखो ओवरऑल 6709 कैंडिडेट्स एलिजिबल थे स्किल टेस्ट के अंदर बैठने के लिए। मतलब टाइपिंग टेस्ट और सीपीटी के अंदर बैठने के लिए लगभग 6700 बच्चे एलिजिबल थे। फिर अगर मैं बात करूँ ओवरऑल कितने प्रेज़ेंट हुए वहाँ पर,
यहाँ पर प्रेज़ेंट हुए थे 4500 के करीब, मतलब 4514 बच्चे यहाँ पे प्रेज़ेंट हुए सीपीटी और टाइपिंग के लिए, ठीक है? फिर अगर हम देखें यहाँ पर ओवरऑल कितने बच्चे एब्सेंट हुए, तो वो हुए यहाँ पर 2195, मतलब 2195 कैंडिडेट्स ऐसे थे जो कि यहाँ पर आए ही नहीं पेपर देने। तो ओवरऑल क्या अटेंडेंस हमें देखने को मिली, ये हमें देखने को मिली थी 67% पिछले साल के अंदर। अब आप यहाँ पर सोचोगे कि पिछले सालों के अंदर अगर हमें यहाँ पर ये अटेंडेंस देखने को मिली है, तो इतने सारे बच्चे क्यों यहाँ पर एब्सेंट हो गए? अब काफ़ी बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको पहले से अपनी जो टाइपिंग स्पीड है वो पता चल जाती है कि भाई मेरी कम है, मेरी नहीं बढ़ पा रही, मैं 27 पे अटका हुआ हूँ, तो जो 35 डब्ल्यूपीएम की चाहिए इंग्लिश के अंदर, वो स्पीड वो नहीं अचीव कर पाते हैं और इस वजह से वो स्किप कर देते हैं एग्ज़ाम। क्योंकि आपको अगर ऑलरेडी पता होता है कि भाई मेरी इतनी स्पीड नहीं है, तो आप अवॉइड कर देते हो एग्ज़ाम को। ऐसा काफ़ियों के साथ देखा जाता है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर कितने बच्चे जो थे वो यहाँ पर सीपीटी के अंदर पास हो पाए, ठीक है? तो ये थोड़ा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर ध्यान दो, ओवरऑल यहाँ पर कितने बच्चे एलिजिबल थे सीपीटी के अंदर बैठने के लिए और टाइपिंग के अंदर बैठने के लिए, वो थे यहाँ पर 6709। इतने बच्चे एलिजिबल थे या शॉर्टलिस्ट हुए थे कि वो सीपीटी के अंदर बैठ सकते हैं और टाइपिंग के अंदर बैठ सकते हैं, ठीक है? इनमें से कितने बच्चे पास हो पाए सीपीटी के अंदर? वो हो पाए 4464, ठीक है? इनमें से ये मानकर चलो कि कुछ एब्सेंटीज़ भी निकले होंगे और फिर उसके बाद यहाँ पर कितने बच्चे फाइनली यहाँ पर सीबीटी पास कर पाए, वो निकले यहाँ पर 4464। और अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो सीपीटी का पासिंग परसेंटेज निकला वो निकला यहाँ पर 66.53, है ना? अब अगर मैं यहाँ पर देखो एक आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ, तो जितने बच्चे प्रेज़ेंट हुए ना सीपीटी के अंदर बैठने के लिए, उनमें से यहाँ पर पासिंग रेशियो ज़्यादा था। आई वुड से कि यहाँ पे अगर आप प्रेज़ेंट होते हो तो आप सीपीटी उस टाइम के ऊपर आप क्लियर कर लेते, इतना कोई मुश्किल नहीं था तब, ठीक है? लेकिन यहाँ पर काफ़ी बच्चे एब्सेंट भी हो गए थे, तो इस वजह से यहाँ पर जो सीपीटी का यहाँ पर जो पासिंग परसेंटेज निकला, वो निकल कर आया 66%। अब ऐसा भी एक पॉसिबिलिटी होती है कि तब जो सीपीटी था वो इतना हार्ड नहीं आता था, है ना? क्योंकि हम कुछ सालों पहले की बात कर रहे हैं, है ना? तो यहाँ पर तब जो सीपीटी था तब आपका उसका ईज़ी आना एक लाज़मी सी बात थी, है ना? लेकिन अगर मैं अभी बात करूँ, तो अभी यहाँ पर बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपका यहाँ पर जो सीपीटी है वो टफ़ आ सकता है, क्योंकि अब हम जैसे-जैसे यहाँ पर एक मॉडर्न एज की तरफ जा रहे हैं, तो क्या होता है कि यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस वाले यहाँ पर जो बॉडीज़ होती हैं, वो चाहती हैं कि यहाँ पर जो भी वो रिक्रूट कर रहे हैं, वो यहाँ पर कंप्यूटर के अंदर ज़्यादा अच्छा हो, उसको नॉलेज ज़्यादा हो, क्योंकि मेनली उनका काम कंप्यूटर पे ही होता है। इसलिए यहाँ पर जो उसका लेवल होता है, वो अब बढ़कर आता है थोड़ा। तो आपको ये नहीं सोचकर चलना है कि नहीं पिछली बार मतलब इतना आसान आया था या हार्ड आया था या जो भी आया था। आपको ये लेकर चलना है कि भई इस बार हार्ड आने की पॉसिबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है, क्योंकि हम देख रहे हैं बाकी एग्ज़ाम्स के अंदर भी जो ऐसा सीपीटी वगैरह के एमसीक्यूज़ भी अगर आ रहे हैं, तो वो भी यहाँ पर थोड़े अच्छे लेवल के आ रहे हैं। तो हम भी आपको उसकी तैयारी कराते हैं, है ना? और फ्री ऑफ कॉस्ट ही करा रहे हैं। तो उसकी मैं अभी यहाँ पर वीडियो के अंदर आगे बात करूँगा जिनको नहीं पता, ताकि आप यहाँ पर सीपीटी की भी जो तैयारी है वो हमारे साथ जुड़ के कर पाओ। अब यहाँ पे ध्यान दो कि यहाँ पर कितने बच्चे ओवरऑल सबसे पहले टाइपिंग के अंदर पास हुए। उसकी बात करते हैं, क्योंकि टाइपिंग के अंदर मैक्सिमम बच्चे फेल हो गए हैं। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि टाइपिंग का यहाँ पर जो पासिंग परसेंटेज है ना, वो यहाँ पर काफ़ी कम देखने को मिला है आपको पिछले साल के अंदर। मतलब यहाँ पर जो टाइपिंग है वो थोड़ी मुश्किल आती है। और फिर हम ये भी देखेंगे कि इंग्लिश के अंदर कितने पास हो पाए और हिंदी के अंदर कितने पास हो पाए। ठीक है? तो यहाँ पर हम इंग्लिश और हिंदी के अंदर भी जाकर बात करेंगे। तो देखो ओवरऑल अभी मैंने बताया कि यहाँ पर आपकी टाइपिंग और सीपीटी के लिए बैठने के लिए इसके अंदर कितने बच्चे एलिजिबल थे? 6709। इसके बाद कितने बच्चे पास कर पाए टाइपिंग को? सिर्फ़ 2339, है ना? इसके अंदर से देखो एब्सेंटीज़ भी हटे हैं और फिर यहाँ पर जितने पास कर पाए हैं, वो निकल कर आते हैं यहाँ पे 2339, ठीक है? अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पर ओवरऑल कितनी यहाँ पर पासिंग परसेंटेज आपको देखने को मिली, ये देखने को मिली 34%। कितनी देखने को मिली? 34%। मतलब इसके अंदर से ये मानकर चलो 6709 के अंदर कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो कि एब्सेंट भी हो गए होंगे, है ना? फिर जो प्रेज़ेंट हुए, उन प्रेज़ेंट में से यहाँ पर सिर्फ़ 2339 ही पास कर पाए टाइपिंग को। तो कितना निकल कर आया आपका पासिंग परसेंटेज? वो निकल कर आया 34% या 35% के अप्रॉक्स।
अब हम बात करते हैं कि जो हिंदी टाइपिंग थी उसके अंदर कितने प्रेजेंट हुए और उसमें से कितने बच्चे पास कर पाए। मतलब मान लो आप एग्ज़ाम देने गए और आपके साथ साथ बाकी भी एग्ज़ाम देने गए जो, तो उनमें से कितने पास कर पाए फाइनली, है ना। हम यहाँ पर एब्सेंटीज़ को हटा देते हैं और ये देखते हैं कि यहाँ पर जितने प्रेजेंट हुए हिंदी के अंदर उनमें से कितने यहाँ पर सक्सेसफुली टाइपिंग को क्लियर कर पाए। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम ये भी समझते हैं ताकि हिंदी और इंग्लिश वाले बच्चे दोनों को समझ आए कि जितने प्रेजेंट होते हैं उनमें से कितने बच्चे तब पास कर पाए, तो आपको उससे एक आइडिया मिलता है कि केवीएस की टाइपिंग आती कैसी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ओवरऑल यहाँ पर कितने बच्चे प्रेजेंट हुए थे, है ना, टाइपिंग टेस्ट देने हिंदी वाले बच्चे। वो थे यहाँ पर 97 97 पहुँचे एग्ज़ाम सेंटर, है ना, सिर्फ इतने से ही थे हिंदी वाले, है ना, ये भी बात है। तो 97 पहुँचे यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर और आप देख सकते हो कि यहाँ पर उनमें से कितने पास कर पाए, 58 बच्चे पास कर पाए। ठीक है, मैंने यहाँ पर एब्सेंटीज़ को काउंट नहीं किया है, इस वजह से यहाँ पर आपको ये जो परसेंटेज है वो थोड़ी ऊपर दिखेगी। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो 59% पास कर पाए जो एक्चुअली में प्रेजेंट हुए थे टाइपिंग देने। उनमें से कितना यहाँ पर एक रेशियो रहा, लगभग 59 से 60% रहा आपका हिंदी टाइपिंग के अंदर। और जो इंग्लिश टाइपिंग है उसके अंदर क्या देखने को मिला आपको, इंग्लिश टाइपिंग के अंदर देखो ओवरऑल 4417 बच्चे प्रेजेंट हुए, मतलब वो सेंटर में पहुंचे, है ना, देने के लिए टाइपिंग। कितने पहुंचे, 4417। तो ये ओवरऑल यहाँ पर इतने बच्चे प्रेजेंट हुए थे इंग्लिश के, है ना, टाइपिंग देने के लिए, और वो पहुंच गए थे सेंटर इतने बच्चे 4417। इसके बाद आपको यहाँ पर कितने बच्चे पास होते हुए दिखे, इनमें से 2281। मतलब आपका यहाँ पर कितना परसेंटेज रहा पासिंग परसेंटेज प्रेजेंट वाले बच्चों में से, जितने बच्चे यहाँ पर आए थे टाइपिंग देने, तो उनमें से आपका यहाँ पर लगभग रहा 51% का पासिंग परसेंटेज। लगभग ये मानकर चलो कि 50% बच्चे पास हुए थे तब, है ना। और जितने प्रेजेंट हुए उनमें से कह रहा हूँ 50%। अगर हम यहाँ पर ओवरऑल देखें कि कितने बच्चे यहाँ पर शॉर्टलिस्ट थे टाइपिंग के अंदर बैठने के लिए, तो उनमें से तो देखो ये जो पासिंग परसेंटेज है ये आपको कम दिखेगा। लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई जितने एक्चुअली में पहुंच गए थे, एब्सेंटीज को हटा दो, जितने वहां पर से प्रेजेंट पहुंच गए थे उनमें से कितने पास कर पाए, उनमें से 51% बच्चे पास कर पाए। तो ये था यहाँ पर कुछ साल पुराना डेटा, जिससे आपको यहाँ पर ये समझ आता है कि लगभग यहाँ पर टाइपिंग के अंदर कितने पास होते थे और सीपीटी के अंदर कितने पास होते थे। ठीक है, अब आपके सामने है कि यहाँ पर जो पिछले साल का यहाँ पर जस्ट जो आपका हुआ था ना, जो आपका पेपर केवीएस का जो लिया गया था, उसके अंदर आप देख सकते हो कि इन लोगों ने आप लोगों के लिए एग्जैक्टली एक मॉक टेस्ट निकाला था जो कि केवीएस का ऑफिशियल मॉक टेस्ट था। जो इन लोगों ने एक तरीके से डेमो मॉक टेस्ट निकाला था ताकि आपको पता चले कि टाइपिंग कैसी आ रही है ना। तो उसके अंदर देखो वर्ड्स हाईलाइट हो रहे थे, जैसे जो भी आप वर्ड करंटली लिख रहे होते हो वो येलो के अंदर हाईलाइट होता है। जैसे मैं यहाँ पर वर्ड्स लिख रहा था तो ये येलो के अंदर हाईलाइट हुआ हुआ था। वैसे ही आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर अ पैराग्राफ मैंने देखो सही लिखा है यहाँ पे नीचे, है ना। तो यहाँ पर ऊपर जो है ये यहाँ पर हरा हो गया, तो ये आपके सामने है। सेम अगर मैं बात करूँ यहाँ पर मैंने इसको मैंने सिर्फ आई लिखा है, तो यहाँ पर ये देखो लाल हो गया, है ना। तो जो भी शब्द आप यहाँ पर सही लिख रहे थे वो हरे हो रहे थे और जो भी शब्द आप गलत लिख रहे थे वो लाल हो रहे थे, और जो भी आप करंट में यहाँ पर शब्द लिख रहे थे वो हाईलाइट हो रहे थे। तो इस तरीके से यहाँ पर आपकी टाइपिंग देखने को मिली थी केवीएस के पिछले साल के अंदर। ये खुद केवीएस ने निकाला था ऑफिशियल टाइपिंग टेस्ट, है ना, एक तरीके से मॉक टेस्ट। तो यहाँ पर ये उनका निकाला हुआ है, आप ऊपर देखो लिंक भी देख सकते हो, dglm.com TCS का लिंक है। और यहाँ पर ये मॉक है टाइपिंग टेस्ट का। साथ में आप देख सकते हो हिंदी वाले बच्चों के लिए भी सेम पैटर्न था, है ना, वैसा ही यहाँ पर आपको देखने को मिला था। और हमने भी यहाँ पर आप लोगों के लिए एग्जैक्टली यहाँ पर सेम टाइपिंग टेस्ट का यहाँ पर जो इंटरफेस है वो तैयार कर दिया है। तो आपको यहाँ पर कहीं पर भी कोई भी घबराने की बात नहीं है। अगर मान लो इस बार हाईलाइट यहाँ पर पिछली बार की तरह आता है, जैसे पिछले सालों के अंदर आया था कि केवीएस एनवीएस दोनों के अंदर हाईलाइट ऑन था, ठीक है, अगर ऐसा आता है तो भी यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो शब्द यहाँ पर देखो आप जैसे सही लिखोगे वो यहाँ पर हरा हो रहा है ना। दो सही लिखा, दो हरा हो गया। हैबिट के अंदर मैंने सिर्फ एच ए बी लिखा तो यहाँ पर ये देखो लाल हो गया, है ना। सेम अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ऑफ रीडिंग जो है वो यहाँ पर मैंने सही लिखा तो ये क्या हो गया, ये हरा हो गया, ठीक है। और सेम यहाँ पर आप देख सकते हो स्टडिंग की जगह मैंने यहाँ पर स्टडी लिख दिया तो ये लाल हो गया, है ना। और सेम अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इज़ द जो है वो मैंने यहाँ पर सही लिखा है नीचे तो ये हरा हो गया, और मैं यहाँ पर करंटली मेन मुझे लिखना है तो ये येलो के अंदर है। तो सेम फॉर्मेट के ऊपर हमने जो केवीएस एनवीएस का जो रहा था पिछले साल का उसके ऊपर हमने टाइपिंग टेस्ट आप लोगों के लिए बना दिया था ऑलरेडी, आप देख सकते हो, है ना। और इसके अंदर
आपका यहाँ पर जैसे पिछले साल का पैटर्न था, उसी को देखते हुए ही ये रखा गया था। और अगर मैं बात करूँ, इसके अंदर आपको बहुत सारे फीचर्स भी मिलते हैं और इसको आप एक्सेस भी कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में इस टाइपिंग टेस्ट का लिंक है, जो कि हमने यहाँ पर आप लोगों के लिए स्पेशली केवीएस और एनवीएस वाले बच्चों के लिए ही बनाया है। तो इसमें यहाँ पर आपको टाइम मोड, वर्ड मोड जैसे ऑप्शंस भी मिलते हैं। यहाँ पर आप ड्यूरेशन भी सेलेक्ट कर सकते हो। फिर यहाँ पर आप बैकस्पेस को ऑन ऑफ कर सकते हो या बैकस्पेस का साउंड का भी एक ऑप्शन दिया हुआ है। वैसे यहाँ पर ये इतना ज़रूरी नहीं है। फिर आप यहाँ पर देख सकते हो एग्ज़ाम मोड होता है, इसके अंदर फुल स्क्रीन हो जाती है। फिर यहाँ पर आप लाइव स्पीड भी खुद की देख सकते हो। यहाँ पर क्लिक करके जैसे-जैसे आप टाइप करोगे, वैसे-वैसे आपको यहाँ पर लाइव स्पीड भी खुद की दिखती रहती है। फिर यहाँ पे फ़ॉन्ट को ज़ूम आउट कर सकते हो, ज़ूम इन कर सकते हो, यहाँ पे हाइलाइट को भी ऑन ऑफ कर सकते हो। ठीक है? लेकिन मैं ये बोलूँगा कि हाइलाइट को यहाँ पर ऑन रख के प्रैक्टिस करना 80% ऑफ द टाइम्स, और 20% टाइम आप यहाँ पर हाइलाइट को ऑफ करके प्रैक्टिस करना, क्योंकि पिछले सालों के अंदर हाइलाइट ऑन था केवीएस और एनवीएस के अंदर, लेकिन इस बार हो सकता है कि 2025 के अंदर ये लोग साथ में ले रहे हैं केवीएस और एनवीएस का एग्ज़ाम, तो हो सकता है ऑफ रख दें, है ना? तो 20% टाइम आप यहाँ पर जब प्रैक्टिस करो तो ऑफ करके भी हाइलाइट को प्रैक्टिस करना। और अगर मान लो आप आगे चल के कोई ऐसे एग्ज़ाम की भी तैयारी करते हो जिसके अंदर आपकी पेपर टू स्क्रीन टाइपिंग आती है, जैसे DSSS जैसा एग्ज़ाम होता है, उसके अंदर आपको पेपर पे देखते हुए आपको स्क्रीन के ऊपर लिखना होता है, तो आप इन सारे पैसेजेस को डाउनलोड भी कर सकते हो और इनका आप प्रिंट निकाल सकते हो। ठीक है? जैसे आप इनका प्रिंट निकाल लोगे, तो क्या होगा कि आप पेपर के ऊपर देखते हुए आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो, ये जो भी मैटर आपका पेपर के अंदर लिखा हुआ है, और ये जो यहाँ पर आपका पैसेज लिखा हुआ होगा, इसको आप यहाँ से हाइड भी कर सकते हो। तो ये आपके पेपर टू स्क्रीन टाइपिंग के लिए भी यहाँ पर उतना ही ज़रूरी है जितना ये स्क्रीन टू स्क्रीन टाइपिंग के लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें आपको मिलती हैं इस सॉफ्टवेयर के अंदर। बाकी यहाँ पर आपको 3 फ़ॉन्ट मिलते हैं, मंगल स्क्रिप्ट, कृतिदेव और गेल, है ना? आप यहाँ पर इन तीनों के ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम आती है, हिंदी वाले बच्चों को भी, तो वो यहाँ पर हमसे पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर गिवन है कमेंट सेक्शन में। अब हम बात करते हैं कि जो सीपीटी है, उसकी आप तैयारी कैसे कर सकते हो। उसके लिए हम ऑलरेडी यहाँ पर जो स्टडी मटेरियल है, वो हम आपके लिए ले आए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जैसे एमएस वर्ड है, एमएस एक्सेल है, एमएस पावर पॉइंट है, एमएस एक्सेस है और यहाँ पर इंटरनेट है। ये पाँचों के पाँचों यहाँ पर जो आपके पिछले साल का यहाँ पर जो केवीएस के अंदर सीपीटी हुआ था, ये इन लोगों ने ऑफिशियल मॉक टेस्ट निकाला था सीपीटी का। ऑफिशियल मॉक टेस्ट। और आप यहाँ पर देख सकते हो सवाल ऐसे पूछे गए थे, एक सवाल पूछा, फिर यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे थे उसके, तो आपको उनमें से एक चूज़ करना था। तो इन लोगों ने सीपीटी के अंदर ये एक पैटर्न पूछा था आप लोगों से, है ना? मतलब एमसीक्यूज़ ही पूछ लिए आप लोगों से पिछले साल के अंदर। और आप देख सकते हो कि ये जो यहाँ पर पूरा का पूरा पैटर्न था, इस पैटर्न के अंदर आपके लिए यहाँ पर सेम पैटर्न इस बार भी रिपीट हो रहा है। सेम यही सिलेबस आपको देखने को मिला है। इस बार भी नोटिफ़िकेशन अगर आप उठा के देखोगे, आपको सेम सिलेबस देखने को मिलेगा, ये 5 के 5, है ना? और उम्मीद यही है कि इस बार भी ये लोग एमसीक्यू ही पूछने वाले हैं। 90% प्रोबेबिलिटी है कि ऐसा ही पेपर आपको देखने को मिलेगा कि एमसीक्यूज़ आ रहे होंगे उसके अंदर और आपको एक ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा, है ना? क्योंकि पिछले साल ऐसा ही हुआ था केवीएस के सीपीटी के अंदर। तो आप देख सकते हो कि ये जो एमसीक्यूज़ के यहाँ पर जो भी हो सकते हैं, जैसे एमएस पावर पॉइंट आता है, तो उसका यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर देखो एमएस पावर पॉइंट भी दिया हुआ था, तो उसके हमने यहाँ पर आप लोगों के लिए बना दिए हैं, जैसे टॉप 100 एमसीक्यूज़ सीपीटी के लिए सिलेबस को देखते हुए आपके इस बार के, है ना? वैसे ही अगर मैं बात करूँ तो देखो एमएस वर्ड के भी हमने यहाँ पर तैयार कर दिए हैं टॉप 100 एमसीक्यूज़ यहाँ पर सीपीटी के लिए। पीछे भी आप देख सकते हो एमएस वर्ड भी आता है। साथ में अगर मैं बात करूँ तो देखो यहाँ पर एमएस एक्सेल भी आता है, तो उसके लिए भी हमने यहाँ पर तैयार कर दिए हैं टॉप 100 एमसीक्यूज़ सीपीटी के लिए। तो ये सब आपको कहाँ पे मिलेंगे, तो उसकी मैं अभी बात करूँगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर जो भी बच्चे अभी तक चैनल के साथ नहीं जुड़े हुए हैं, वो यहाँ पर सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप यहाँ पर ये सारी की सारी अपडेट्स जो होती है ना सीबीटी के रिगार्डिंग और ये एग्ज़ाम प्रोसेस के रिगार्डिंग, केवीएस, एनवीएस, जेएसएन, स्टेनो के लिए, तो मैं यही बोलता हूँ कि यहाँ पर जब तक आप चैनल के साथ जुड़ोगे नहीं, आपको पता नहीं चलेगा और आप ऐसे ही अपडेट्स मिस कर दोगे। जैसे सीपीटी का आपने अभी कर दिया होगा काफ़ी बच्चों ने, है ना? उनको नहीं पता चला होगा कि ये ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। इसकी जो आंसर की है वो भी यहाँ पर अवेलेबल है आपके पास, तो ये सब आप कहाँ से एक्सेस कर सकते हो? हमारा जो टेलीग्राम चैनल है ना, उसके ऊपर हमने ये सारे के सारे यहाँ पर जो पीडीएफ्स हैं अपलोड कर दी हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर जॉइन करके आप ये थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर सीपीटी का मटेरियल, जिसके अंदर एमएस एक्सेल भी हमने यहाँ पर डाल दिया है। एमएस वर्ड के भी टॉप 100 एमसीक्यूज़ डाल दिए हैं, एमएस पावर पॉइंट के भी डाल दिए हैं और अभी आगे चल के हम एमएस एक्सेस को भी कवर करने वाले हैं और इंटरनेट को भी कवर करने वाले हैं। तो आपका यहाँ पर जितना भी है वो पूरा का पूरा यहाँ पर जो कोर्स है वो हम कवर करेंगे सीपीटी के लिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर जो भी बच्चे केवीएस
जीएसए वाले या स्टेनो वाले बच्चे तैयारी कर रहे हैं सीपीटी की, तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सब फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहा है पूरा स्टडी मटेरियल। बाकी आज के लिए यहाँ पर इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वाला वीडियो पसंद आया होगा, और इसी तरीके से हम यहाँ पर और भी चीज़ें लाते रहेंगे। हमें अगर मिलेगा कि क्या एक एनवीएस के अंदर भी सीपीटी के अंदर क्या रहा था पिछले साल का, तो हम उसके ऊपर भी अभी थोड़ी रिसर्च कर रहे हैं कि हमें उसका भी एक डेटा मिल जाए, ठीक है? ताकि आपको उससे भी एक आइडिया मिल सके, या टाइपिंग के ऊपर हम थोड़ा एक रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है? तो जैसे ही हमें हमारे पास यहाँ पर अपडेट्स आती रहेंगी, हम आपको बताते रहेंगे इस चैनल के माध्यम से। इसलिए यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि यहाँ पर कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना कर दो, ताकि आपको यहाँ पर सारी की सारी इंपॉर्टेंट इन्फो पता चलती रहे केवीएस, एनवीएस या दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के रिगार्डिंग। और बाकी हमारा अगर काम अच्छा लगा हो, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो इस वीडियो को लाइक करके और हाइप का बटन दबा के। बाकी जो भी बच्चे यहाँ पर टाइपिंग की तैयारी कर रहे हैं वो कर सकते हैं। एग्जैक्ट एग्जाम इंटरफेस हमने बना दिया है पिछले सालों को देखते हुए, है ना? तो जैसा यहाँ पर ऑफिशियल मॉक टेस्ट इनका निकाला था वैसा ही हमने रखा है फॉर्मेट, है ना? बाकी 80% ऑफ द टाइम आप हाईलाइट ऑन करके करना, और 20% टाइम आप ऑफ करके करना, क्योंकि 2025 की गाइडलाइंस आनी बाकी है। और मिलते हैं यहाँ पर अगले वीडियो के अंदर। जो भी डाउट हो पूछ लेना, व्हाट्सएप के ऊपर पूछ सकते हो, हमारा व्हाट्सएप नंबर गिवन है कमेंट सेक्शन में, नहीं तो कमेंट करके भी पूछ सकते हो।